बहुत महसूस होता है, बहुत महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। हेलो, मैं विकास रंगारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम एवरेज के प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज एवरेज में हमारा जो टॉपिक है वो है होटल के खाने के खर्च पर आधारित प्रश्न। तो आइए एग्ज़ाम में आने वाले इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9 गर्ल्स और एक बॉय होटल में लंच के लिए गए। हर एक लड़के ने 30 रुपये दिए और लड़के ने एवरेज से 7200 रुपीज़ 7200 रुपीज़ ज़्यादा खर्च किए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लड़के ने टोटल कितने रुपए खर्च किए, आपको बताना है। चलिए, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। 7230 दिया है, फिर जो ऑप्शन दिया है वो हमारे पास 8000 दिया है, फिर जो ऑप्शन दिया है हमारे पास 8030 दिया है, और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिया है डी वो दिया है 8060। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए समझते हैं। तो यहाँ एक कंडीशन दी है कि जो लड़का है, जो बॉय है, उसने एवरेज से, एवरेज मान लेते हैं ए है, एवरेज यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज क्या है हमारा ए है, मान लिया हमने, एवरेज से 7200 रुपीज़ ज़्यादा खर्च किए। ठीक है, अब आप ये बता सकते हैं कि इसने 72, भाई एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है कि भाई जब इनने डिसाइड किया होगा, 9 लड़कियों ने और एक लड़के ने, इनने यही डिसाइड किया होगा कि भाई हम जब जाएंगे तो सब बराबर बराबर रुपए खर्च करेंगे, काउंट्री करेंगे, सब बराबर रुपए खर्च करेंगे। बराबर का मतलब है सबका एवरेज बराबर है, सब बराबर बराबर रुपए खर्च करेंगे, यही बात हुई थी। लेकिन आप ये बताओ, लड़के ने तो अपने हिस्से के दे दिया, जो एवरेज था वो तो दे दिया, लेकिन उसने 7200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, 7200 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया। आप बता सकते हैं क्यों? अगर आप पूछेंगे भैया तूने क्यों किया, ये किसके रुपए हैं जो तूने खर्च कर दिया, तो आपका जवाब होगा भाई लड़के ने तो अपने पैसे दे दिए थे, ये 7200 रुपए ज्यादा खर्च क्यों किया? क्योंकि लड़कियों ने 7200 रुपए नहीं दिए। यानी ये जो 7200 रुपए हैं किन लड़कियों को देना था? 9 लड़कियों को देना था। ये तो बात समझ रहे हो? अरे आप ये समझिए, 7200 रुपए एक्स्ट्रा, भाई लड़के ने अपना हिस्सा तो दे दिया, लेकिन 7200 रुपए क्यों? आप क्यों पूछे कि 7200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि लड़कियों ने नहीं दी। लड़कियों, कितनी लड़कियां हैं? 9। अगर 9 के हिसाब से 7200 को डिवाइड किया जाए तो हर लड़की को 800 रुपए और देना था, 800 रुपए और देना था। लेकिन लड़कियों ने दी कितनी? अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लड़कियों ने दी कितनी? 30 रुपए दी हर एक लड़की ने, और उनको 800 रुपए और एक्स्ट्रा देना था। इसका मतलब एवरेज क्या हो जाता? 830 रुपए हमारा एवरेज हो जाता। एवरेज यानी सबको बराबर बराबर देना था, 830 रुपए। लेकिन लड़के ने एवरेज तो दिया ही दिया, 830 रुपए तो दिया ही दिया, और साथ में कितने रुपए दिया? 7200 रुपए और एक्स्ट्रा दिया। यानी टोटल कितने दिया? तो 8030 रुपीज़ लड़के ने टोटल रुपीज़ भरे। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसको ओरली सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था। 9 लड़की गई और एक लड़का गया। पहली बात तो बेवकूफ़ को जाना ही नहीं था 9 लड़कियों के बीच में, फिर भी वो गया, चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि लड़के ने अब इन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम काउंट्री से करेंगे, भाई सब बराबर बराबर देंगे, लेकिन लड़कियों ने सिर्फ 30 रुपए दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि वो लड़के ने 30 रुपए भी क्यों लिया इनसे। भाई लड़कियों ने सिर्फ 30 रुपए दिया, जिसके कारण लड़के को ने अपना एवरेज तो भरा ही भरा, जिसके कारण लड़के ने 7200 रुपए एक्स्ट्रा भरा। आप ये बताइए, 72, आपको क्यों पूछना चाहिए भाई तूने 7200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों भरा? तो बोलेगा भाई साहब ये लड़कियों ने नहीं दिया, इसलिए मैंने 7200 रुपए एक्स्ट्रा भरा। कितने लड़कियों के 7200 रुपए? 9 लड़कियों के। यानी हर एक लड़की को कितने और देना था? 800। पहले वो 30 दे चुकी थी, 800 और देती तो 830 हो जाते। 830 क्या था? 830 वो राशि थी, वो धन था जो हर एक को देना था काउंट्री में, 830 रुपए। तो मैंने बोला कि 830 तो लड़के ने भरा ही भरा, अपने 830 भरा ही भरा एवरेज, और प्लस 7200 रुपए एक्स्ट्रा भरा। यानी टोटल कितने भरा? 8030 रुपीज भरा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पे 30 रुपए खर्च किए। वैसे ही क्वेश्चन है, 9 व्यक्तियों में से 8
8 पर्सन ने अपने भोजन पे कितने रुपए खर्च किए, 30 रुपए खर्च किए, और 90 व्यक्ति ने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। याद रखिए 90 व्यक्ति ने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। तो आपको बताना है कि सभी लोगों का टोटल भोजन का खर्च, खाने का खर्च क्या है। पहला ऑप्शन है 260, दूसरा है 290, तीसरा है 292.50 रुपीज़, और चौथा यहीं लिख देता हूं मैं 400.50 रुपीज़। बहुत अच्छे समझिए, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है भाई। आप ये देखिए जो 9th पर्सन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो 9वां पर्सन है, 9th पर्सन है, उसने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। तो आप बोलेंगे सर उसने एक्स्ट्रा खर्च किया है 20 रुपये। उसने एक्स्ट्रा कितना खर्च किया है, 20 रुपये खर्च किया है। एक्स्ट्रा कितना खर्च किया है, 20 रुपये। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसने एक्स्ट्रा 20 रुपये क्यों खर्च किया। तो आप बोलेंगे ये 20 रुपये इसलिए खर्च किया क्योंकि जो 8 लोग थे उन्होंने अपने अपने पैसे नहीं दिए। भाई ये थे ना 8 लोग, देखिए ये देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ, ये 8 लोग थे, 8 लोगों ने, 8 पर्सन्स है, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, इन लोगों ने 30-30 रुपये खर्च किया। और 9th पर्सन ने, जो 90 पर्सन ने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया। याद रखिए 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया। तो आपको फिर क्यों पूछना है भैया तूने 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च किया। तो ये बोलेगा भाई साहब इन 8 लोगों ने 20 रुपए नहीं दिए थे इसलिए मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए। कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए। यानी आप ये समझ रहे हो कि पहले, अब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज का मतलब सबको बराबर खर्च करना था। भाई सबने 30-30 रुपए तो खर्च किए ही किए, इनको और 2.5 रुपए खर्च करना था, यानी हर एक को कितने रुपए खर्च करना था। तो आप बोलेंगे सर 32.5 रुपए हर एक को खर्च करना था। फिर से मैं समझा दूं, भाई इनने एक्स्ट्रा कितने रुपए खर्च किया है, 20। क्यों किया इनने ज्यादा, वैसे ही पुराने वाले क्वेश्चन जैसे इसने 20 रुपए ज्यादा क्यों दिया है, क्योंकि ये 8 लोगों ने नहीं दिए थे। तो 8 लोगों में अगर 20 रुपए डिवाइड करूं तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 2.5 रुपए। तो इन लोगों ने 30 रुपए तो दे दिया, इनको और 2.5 रुपए देना था, यानी एवरेज कितना हो जाता 32.5, यानी हर एक को कितना देना था, 32.5 देना था। लेकिन इसने बोला कि टोटल कितने रुपए खर्च हुए, तो टोटल 9 लोगों के हिसाब से, अगर एक ने 32.5 रुपीज दिया है तो 9 लोगों ने कितना दिया। तो देखते हैं, 9 पाना 45, ये 5, 9 दूनी 18 और 4, ये पॉइंट, 9 दूनी 18 और 4 22, ये हो जाएगा 2, 9 तिया 27, यानी 292.5 रुपीज टोटल खर्च होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं फिर से इसको आराम से बता दूं, ओरली बता दूं कि हुआ ये कि 9 लोगों में से 8 लोगों ने 30-30 रुपए खर्च कर दिए। जो 9th पर्सन था, जो 9वां पर्सन था, उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। आप ये बताओ 20 रुपए एक्स्ट्रा, आप मुझसे पूछेंगे भैया तूने 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च किया, तो वो बोलेगा भाई साहब इन 8 लोगों ने 20 रुपए नहीं दिए थे, मैंने इन 8 लोगों के टोटल मिला के 20 रुपए खर्च किया हूं। तो अगर 20 रुपए 8 लोगों के खर्च किया, एक लोगों का कितना खर्च किया होगा, 2.5 रुपए। तो इसका मतलब है जो 2.5 रुपीज है हर एक को देना था, तो हर एक पहले कितना दे रहा था, 30 रुपए, और ये 2.5 यानी 2.5 रुपए और देगा, तो 30 और 2.5 कितना हो गया, 32.5 रुपए, यानी हर एक को 32.5 रुपए देना था। और मैंने बोला था अगर हर एक 32.5 रुपए देगा, इसका मतलब एवरेज 32 रुपए है, 32.5 रुपए। अगर एक इंसान 32.5 रुपए देगा तो 9 इंसान, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल पूछा है, तो 9 इंसान कितने भरेंगे, तो आंसर हो जाएगा 292.50 रुपीज। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे ना बने। तो आज हमने होटल में खाने के खर्च पे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बढ़िया आप प्रैक्टिस करिए और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए इसी टाइप से। और बहुत ईजी है इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्जाम में बनाना इस मेथड से। तो आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।